Hello, my dear students. Ram Kushari. Welcome back once again to your channel RKH classes, which means Ram Kushari classes, the channel where the study really becomes very easy. आज क्या पढ़ेंगे? वैसे तो हम मैथ्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वेक्टर्स की डेफिनेशन मिलेगी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, जैसे कि दो वेक्टर्स की सम करनी है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लॉ ऑफ पॉलीगॉन या फिर पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, और उसके बहुत सारे उससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स में पहला थ्योरम. कौन सा है? चलो करते हैं स्टार्ट, टाइम पास नहीं करेंगे. थ्योरम 1 किया जाए स्टार्ट. Two non-zero vectors A and B are collinear if and only if m into a bar plus n into b bar is equal to 0, where m and n are the non-zero scalars. इसका मतलब ऐसा है, अगर कोई स्टेटमेंट आपको ऐसे देके रखा है, कैसे m into a bar plus n into b bar, अगर कहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट हो या फिर ऐसे हो T1 into a bar plus T2 into b bar, ओके. अगर स्टेटमेंट ऐसे देकर रखा है तो T1 T2 क्या हो जाएगा? इधर स्केलर मींस कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएंगे? दो वेक्टर्स, ओके, प्लेन में रहने वाले दो वेक्टर्स a bar plus b bar. और अगर स्टेटमेंट ऐसे देकर रखा है तो समझ लीजिएगा a bar and b bar ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों के दोनों होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे. जैसे वेक्टर ये वाला क्या हो गया? वेक्टर ए पढ़ा था हमने, और इसी के ही लाइन ऑफ एक्शन पे दूसरा वेक्टर आगे होगा, या फिर इसी के लाइन ऑफ एक्शन को क्या होगा? पैरेलल, ओके. अगर ऐसा स्टेटमेंट देके रखा है तो समझ लीजिएगा ए बार और बी बार क्या है? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे. इसका मतलब क्या हो गया? टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? केवल और केवल. अगर स्टेटमेंट में ऐसे देकर रखा है तो समझ लीजिएगा ये वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, ओके. जिसमें m और n क्या कहलाएंगे? स्केलर. चलो इसको प्रूफ करते हैं. कैसे? लेट अस कंसीडर, ओके, इसके दो केस बना लेते हैं. केस 1, लेट अस कंसीडर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर. चलो इसको कोलिनियर मान के चलते हैं. थ्योरम में क्या देके रखा है? अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो समझ लीजिए क्या है? कोलिनियर है, जिसमें m और n क्या रहेंगे? नॉन जीरो स्केलर. अब हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रूफ करना है ना. तो मान लेते हैं केस 1 में कि हमारे पास दो वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है. तो उसको लिखोगे कैसा? लेट अस कंसीडर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, ओके. देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? a बार right is equal to t times of b bar. क्यों? अगर दो वेक्टर कोलिनियर है मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अब हमें पता है कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है? दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे, लेकिन मे बी और मे नॉट बी, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी या फिर नहीं होगी, ओके. अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे. हम कोलिनियर की बात कर रहे हैं. अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, a बार इज इक्वल टू टी टाइम्स b बार. t से क्यों मल्टीप्लाई किया b बार को? क्यों किया? अगर a बार की कीमत, मान लीजिए अगर वेक्टर a की वैल्यू अगर 10 है, वेक्टर b की वैल्यू अगर 20 है, तो t क्या होगा? हाफ. जब आप उसे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या हो जाएगा? a बार की मैग्नीट्यूड और b बार की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करना है. ध्यान में रखो, जब भी दो वेक्टर्स, क्या था हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में, अगर दो वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके. देन वी कैन राइट a बार इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ b बार. इक्वेशन नंबर 1, वेयर t इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर b. अब एक काम करो, इसे उस साइड में ले लो. कैसे? दैट इज a बार माइनस t टाइम्स ऑफ b बार इज इक्वल टू 0. देयरफॉर a बार, एक काम करो, हमारे स्टेटमेंट में क्या देके रखा है? प्लस.
तो यहाँ पे प्लस कर दो और टी की साइन, टी को जो माइनस साइन है वो अंदर में दे दो, माइनस टी टाइम्स द बी बार। ओके, अब इसे कंपेयर करो, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे? जो स्टेटमेंट में देके रखा है उसके साथ में कंपेयर करो। वो तो वही बोल रहा था ना, अगर स्टेटमेंट अगर ऐसे देके रखा है तो समझ लीजिएगा ए और बी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तो हमने प्रूफ में क्या किया, डायरेक्ट उसको क्या पकड़ा, क्या दो वेक्टर हमारे पास है वो कोलिनियर है। कोलिनियर है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी बार। तो टी टाइम्स ऑफ बी बार को इस वाली साइड में ले लो, तो ये स्टेटमेंट लगभग उसको मैच कर रहा है, पूरा मैच कर रहा है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर ए बार है, इसके आगे देखो एक क्या है, इनविजिबल 1 है ना आगे, तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है माइनस टी, मतलब यहाँ पे n क्या हो रहा है, माइनस टी शो हो रहा है। ओके, तो देखो तो हो गया ना। फिर अगर आप लोग दो वेक्टर को कोलिनियर मान रहे हो तो कोलिनियर के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर यही स्टेटमेंट को अगर आप लोग मॉडिफाई करके ऐसे बना रहे हो तो वो इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है, देखो तो बन गया ये। Two vectors are collinear, then we can write a bar is equal to t times of b bar. Therefore a bar is equal to minus t times of b bar. तो मैच हो रहा है, इसमें m क्या हो गया 1 और n क्या हो गया माइनस टी। देखो तो प्रूफ हो गया ना, है आ रहा है इसमें। Therefore क्या बोलोगे, m bar plus n times of b bar is equal to 0 if this statement occur, if m a bar plus n b bar is equal to 0, then a bar is collinear with b bar. ओके, तो ये हो गया इसका केस 1। अब केस 2 की ओर चलते हैं। केस 1 में क्या किया है, हमने इसको क्या मान के चला था कि दो वेक्टर हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर से हम लोग स्टेटमेंट की ओर गए, अब उल्टा चलेंगे, इनवर्स या फिर कॉन्वर्स चलेंगे। देखो कैसे, इतना लिख लो बेटा पहले। ओके, अब हम केस सेकंड की ओर जा रहे हैं। दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर कहलाएंगे तो क्या लिखोगे, ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी बार, या फिर डायरेक्ट क्या लिखोगे, एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। अब इसकी केस सेकंड या फिर इसका कॉन्वर्स, देखिए मैं नाम दे रहा हूँ केस सेकंड। ओके, अब एक काम करो, अब ऐसा लिखो, लेट अस कंसीडर, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, लेट अस कंसीडर m इंटू ए बार प्लस n इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट ऐसा है तो फिर वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। चलो अब इसको कैसे लिखोगे, देयरफॉर m इंटू ए बार को जगह पे रहने दो, इज इक्वल टू n इंटू बी बार को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा माइनस n इंटू बी बार। देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू माइनस n, m को नीचे लेके आओ, माइनस n इंटू m इंटू बी बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इसको कंपेयर करो, मतलब पिछले इसमें क्या किया था कि टू वेक्टर्स कोलिनियर थे तो ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी बार किया था, फिर उसको कंपेयर किया था इसके साथ में। अभी क्या कर रहे हो, कैसे के में इसको ले रहे हो और उसके साथ में कंपेयर करोगे, कैसे, कंपेयर विथ ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी बार। अब ये स्टेटमेंट तो कोलिनियर का स्टेटमेंट है, तो देखो तो मैच हो रहा है। देयरफॉर देखो तो, अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो आप उसे ऐसा लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है और वो तो इसको मैच हो रहा है, देखो वेयर टी कौन प्ले कर रहा है फिर यहाँ पे रोल, माइनस एन बाय एम। देयरफॉर इफ, समझिए बेटा, एम इंटू ए बार प्लस एन इंटू बी बार इज इक्वल टू 0, पिछले वाले की तरह लिखना पड़ेगा ना, देन ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, ये हो गया, अभी खत्म हो गया ना, ये थ्योरम ऐसे ही था, समझिए बेटा। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ एंड ओनली इफ m into a bar plus n into b bar is equal to 0 where m and n are the scalar। सिंपली आपको ध्यान में रखना है m a bar plus n b bar is equal to 0 अगर स्टेटमेंट है तो उसमें जो दो वेक्टर है वो कोलिनियर होंगे। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ओके, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, लिख लीजिए इतना। ओके, नेक्स्ट बेटा, तो ये तो पता हो गया कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो फिर ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स द बी बार आप लोग लिख सकते हो, या फिर एम ए बार प्लस एन टाइम्स ऑफ बी बार इज इक्वल टू
0 आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर अगर होंगे तो मान लीजिए, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए बार को निकाला और यहीं पे मैंने साइड में मैग्नीट्यूड में फर्क होगा बी बार निकाला, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर इसे दोनों को इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो m से मल्टीप्लाई कर दो। तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ओके, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया तो इसको n से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल वेक्टर हो जाए। तब आप क्या लिख सकते हो, m a बार प्लस n टाइम्स b बार इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे ना। या फिर क्या लिखोगे, a बार इज इक्वल टू t टाइम्स b बार, ऐसा लिखोगे। कब, जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो। और हाँ, एक बात देखिए, दोनों के दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर, ओके। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। अब आगे चलो, अब मान लीजिए आपके पास ऐसे स्टेटमेंट देके रखा है, m a बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0, एंड वहां पे कहा होगा एंड a बार एंड b बार आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब, नॉट कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, जो एक दूसरे में पैरेलल नहीं है। तो फिर कैसे होंगे, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा होगा, ओके, और एक वेक्टर शायद ऐसा होगा, एक निकालते समझने के लिए, ये a बार हो गया। अब ये तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये फिर एंगल बना रहा है, नॉन कोलिनियर है। और आपको ऐसा स्टेटमेंट देके रखा है, m a बार स्टेटमेंट ऐसा है और दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन डेफिनेटली m की वैल्यू क्या होगी, 0, और n की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर में ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा ही नहीं। तो नॉन कोलिनियर के लिए आएगा कैसे, देखो अभी इधर आ जाओ। नॉन कोलिनियर अगर वेक्टर है तो क्या करोगे, इस a बार को कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, m से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये इमेजिनेशन कर रही है आप। अगर इसी a वेक्टर को अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मान लीजिए इसका स्केलर बढ़ गया, ये वाला, ओके। अब वैसे ही इसको b बार को भी n से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली यहाँ पे m 0 नहीं होगा और n भी 0 नहीं होगा, इसको n से मल्टीप्लाई करो ताकि क्या हो जाएगा, ये इसको जुड़ जाएगा। देखो ये ऐसे n से मल्टीप्लाई किया तो यार अभी इसका एरो इस वाले साइड में है, इसका एरो इस वाले साइड में है। सो अगर आप लोग इन दोनों की एडिशन करोगे, m a बार प्लस n b बार, देन यू विल गेट नॉन जीरो वैल्यू। तो हमेशा ध्यान में रखो, अब इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर then m a bar plus n b bar is equal to 0, and if two vectors are non collinear then we get m a bar plus n b bar does not equal to 0। so triangle law का यूज करो ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करो या फिर ट्रायंगल लॉ का यूज करो, तो क्या मिलेगा, ये थर्ड वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा c बार, थर्ड है इसलिए बोल दो c बार। और यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट है m n, इसे आप कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दोगे, m n, l नाम दे दो, l टाइम्स द c बार, समझ रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा, डज नॉट इक्वल टू 0 मींस दैट इज m a बार प्लस n b बार इज इक्वल टू l टाइम्स द c बार, या फिर सिंपली l की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या मिलेगा, m a बार प्लस n b बार इज इक्वल टू c बार। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो उनकी सम 0 नहीं आएगी, अगर 0 आएगी तो वो पैरेलल रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। अगर नॉन कोलिनियर है तो यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, कुछ तो वैल्यू यहाँ पे आएगी। और हाँ ध्यान में रखो, कोलिनियर वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे बोथ आर कोप्लेनर, मींस दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे आते हैं। इतना है फर्क, इतना होता है, नॉन कोलिनियर में 0 नहीं आएगा, कोलिनियर में 0 आएगा। नॉन कोलिनियर में हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों की सम 0 आएगी। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो अभी कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहोगे, देखो मैंने क्या बोला था, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर मींस दे कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन। इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोप्लेनर बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन। देखो तो कोप्लेनर की डेफिनेशन,
two or more vectors are coplanar if they lie in the same plane। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली है। प्लेन वन देखो, प्लेन वन में तीन वेक्टर देके रखे हैं, वेक्टर सी, वेक्टर डी। देखो ये दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर है बिकॉज दे आर पैरेलल। अब वेक्टर सी, वेक्टर डी एक दूसरे को पैरेलल है और वेक्टर जी उनको पैरेलल नहीं है, तो क्या हो गया, वेक्टर सी और वेक्टर जी नॉन कोलिनियर। ओके, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साइड में, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वेक्टर सी कॉमा वेक्टर डी आर कोलिनियर, वेक्टर सी कॉमा वेक्टर जी आर नॉन कोलिनियर। वैसे ही वेक्टर डी कॉमा वेक्टर जी आर नॉन कोलिनियर, लेकिन है तो सारे के सारे एक ही प्लेन में, तो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। बात समझ में आई? अब नीचे की ओर आ जाओ। प्लेन टू में देखो दो वेक्टर्स है, कैसे हैं दोनों के दोनों, वेक्टर ए वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर, लेकिन दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है, इसलिए क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। ओके बेटा। और हाँ, और मजे की बात यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों प्लेन मैंने यहाँ पे कैसे निकाले हैं, पैरेलल। ये दोनों प्लेन मैंने यहाँ पे कैसे निकाले हैं, पैरेलल, पैरेलल प्लेन। तो एक बात ध्यान में रखो, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर हो, कोलिनियर हो या चाहे नॉन कोलिनियर हो, बट दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर। इसमें कितने भी क्यों ना हो, वो एक ही प्लेन में है, कोलिनियर हो या फिर नॉन कोलिनियर हो, दे आर सेड टू बी पैरेलल। लेकिन अगर कोई दो या दो से ज्यादा प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसके वेक्टर्स और इसके वेक्टर्स भी क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। मींस सी बार, डी बार, जी बार, ए बार एंड बी बार, दे ऑल आर कोप्लेनर बिकॉज they lie in their individual planes, but both the planes are parallel। so दोनों प्लेन पैरेलल होने की वजह से ये पांच के पांच वेक्टर एक दूसरे में क्या रहेंगे, कोप्लेनर। समझ गए बेटा? अब यहाँ पे तीसरा एक प्लेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस प्लेन में मैंने एक ही वेक्टर निकाला है। ओके, अगर आप लोग शो करना चाहो तो आप लोग दूसरा भी एक वेक्टर निकाल सकते हो, एफ बार, कुछ क्या नाम दोगे, एफ बार। तो ई बार और एफ बार इस प्लेन के लिए क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन ये वाला प्लेन इस प्लेन के साथ पैरेलल नहीं है, कुछ तो एंगल बना रहा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो, और नीचे वाले प्लेन के लिए भी क्या बना रहा है, कुछ तो एंगल बना रहा है। इसलिए ई बार और एफ बार दे आर सेड टू बी कोलिनियर, कोप्लेनर फॉर प्लेन 3 ओनली, बट वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ आर नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर है किसके लिए, with vectors in plane A, plane 1 and plane 2। तो ये इन दोनों प्लेन्स में जितने भी वेक्टर्स है, they are said to be parallel, but E bar and F bar are said to be non-coplanar because it lies in the plane third and plane third is non-parallel to plane 1 and plane 2। तो ये कॉन्सेप्ट होगी कोप्लेनर वेक्टर की। ओके, अब इस वीडियो में क्या पढ़ा हमने, इसमें पढ़ा था कि if two vectors are collinear then we can write a bar is equal to t times of b bar, या फिर ma bar plus nb bar is equal to 0। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, if two vectors are non collinear, मैं बोल देता हूं आपको, if two vectors are non collinear then we can write c bar is equal to ma bar plus n into b bar। मींस वहां पे ma bar plus nb bar की वैल्यू 0 नहीं होगी, हमारा सेकंड थ्योरम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस थ्योरम को पढ़ने के लिए। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय बेटा, जय शंभराज, बाय बाय, टेक केयर।